बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंह के छालों की जो तीसरी सूरत है वो इंतहाई तेज़ाबियत वाली है, एसिडिक है। तो ये ज़्यादातर नौजवानों में पाया जाता है और जितने भी मुंह के दाने हैं सबसे ज़्यादा ये वाले दाने पाए जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो सुबह नाश्ता में पराठा, अंडा, चाय और आजकल सूप चल रहा है, इस तरह अचार और बड़ा गोश्त, फास्ट फूड और चिकन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ये उन लोगों में ज़्यादा पाया करता। और ऐसे मरीज़ जो डेली जो है वो एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी देखा गया है कि ये मर्ज़ पाया जाता है। तो देखें, ये इंतहाई तेज़ाबियत वाला मसला है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती की जाती है कि इसको गर्मी का मर्ज़ कह दिया जाता है। देखें, जो गर्मी वाले दाने और छाले होते हैं, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा वो किस तरह के होते हैं। और जो तेज़ाबियत वाले छाले होते हैं वो इंतहाई खुश्की की वजह से होती हैं, क्योंकि जितने भी तेज़ाब हैं उनका मिजाज खुश्क होता है। आपने देखा होगा कि अगर तेज़ाब किसी जगह पे भी गिर जाए वहाँ पे खुश्की पैदा कर देता है और वो कई दिन तक जो है वो खुश्की जाती ही नहीं है। और खुश्की जो है हमेशा पहले भी बता दिया गया है कि सर्दी से बढ़ती है। अब जैसे सर्दियाँ आ गई हैं और खुश्की बढ़ जाएगी, होंठ, स्किन और एड़ियाँ फटना शुरू हो जाएगी, वैसलीन और लोशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अक्सर देखा गया है कि बालों के अंदर बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाती है, लेकिन जैसे ही गर्मी आती है खुश्की ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। तो कानून फितरत हमें ये सिखला रही है कि जो खुश्की है वो हमेशा गर्मी से ख़त्म होती है। और यहाँ पे गलती क्या की जाती है, इसको गर्मी का मर्ज़ कह दिया जाता है। जो इलाज था उसको मर्ज़ कह दिया। अब जो है इलाज की कैसे वो सूरत मुमकिन हो सकती है। तो इस बात को समझना यहाँ पे नहायत ज़रूरी है। यहाँ लोग इसबगोल का इस्तेमाल करते हैं, सलाद का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा बिल्कुल ये असूल इलाज के ख़िलाफ़ है। जिन लोगों को ज़्यादा देर तक रहा करते हैं तो वो लोग इस तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास इस तरह के कई मरीज़ आए हैं, दो जो है मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। एक मेरे पास मरीज़ आया तो मैंने उसको कहा कि आप कहीं नाश्ता में दही का इस्तेमाल तो नहीं करते। उन्होंने कहा कि मैं तो रेगुलर दही के साथ जो है नाश्ता करता हूँ। तो क्योंकि दही इंतहाई खुश्क होती है, कोई भी तुरश चीज़, सादा सा फार्मूला है जिसके अंदर तुरशी पाई जाएगी, खटास, वो तेज़ाब है, वो खुश्क है, उसका मिजाज जो है वो खुश्क होता है। तो मैंने उन्हें कहा कि आपको जो है ये दही जो है छोड़नी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि मैं नहीं ये छोड़ सकता। मैंने कहा सॉरी, फिर जहाँ से पहले इलाज चल रहा है वहाँ करवाते रहें, क्योंकि उनको जो है वो बहुत ज़्यादा मसला हुआ था, वो मर्ज़ से तंग आ चुके थे। उन्होंने कहा चले मैं जो है दही छोड़ देता हूँ। उनको मैंने फिर 2 हफ़्ते की जो है ना मेडिसन दी थी, यानी कि थोड़े थोड़े दिन की। तो टोटल जो है 2 हफ़्ते इस्तेमाल की और अल्हम्दुलिल्लाह उनको बड़ा ही उससे अफाका हुआ और वो शफ़ा याब हो गए। उसके बाद वो अपनी वालदा को भी चेकअप करवाने लेके आए। उनका भाई होता है आर्मी में लाहौर में, वो उनको भी लेकर आए थे। इसी तरह एक और मेरे पास मरीज़ था, तो मैंने उनको बताया कि ये इंतहाई तेज़ाबियत वाले जो है छाले हैं। तो उन्होंने कहा कि ये हर हफ़्ते 15 दिन के बाद मेरे मुंह में निकलते हैं। तो उनको मैंने जो है वो हमारा एक कम्बिनेशन होता है वो मैंने उनको दिया। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के लुत्फ़ो करम से वो भी बाद में मुझे मिले। उन्होंने कहा कि उसके बाद जो है मुझे इस तरह नहीं छाले निकले जैसे पहले जो है हर 15 या 20 दिन के बाद निकला करते थे। देखें, जब भी आप असूल इलाज के मुताबिक इलाज करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी ही मिलेगी। तो यहाँ पे ये जो है ऐसे लोग जिनको ये तेज़ाबियत वाले छाले हैं, सुर्ख छाले हैं, तो ये पहले तो ये ग़िज़ा ऐसी बंद कर दें जितनी भी तेज़ाबियत और तुर्श ग़िज़ा है, इसमें माल्टा भी आ जाता है। तो और असूल इलाज को मद्देनज़र रखते हुए गर्म ग़िज़ा का इस्तेमाल किया जाए। खाने पीने में करेले, मेथी, बैंगन, चूंगा, इस तरह की गर्म देसी मुर्गी और बकरे का गोश्त इस्तेमाल किया जाए और ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल हो सकता है। तो इंशाल्लाह जो है कामयाबी मिलेगी इलाज के अंदर। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन में मिलती रहे। बहुत